हेलो क्लास 11। आज जो है हम नया चैप्टर सेकंड जो है रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में पहला इंट्रोडक्शन है, फिर इसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है तो इसमें क्या कह रहा है, देखो पहले देखो डेफिनीशन है यहाँ पे। ठीक है, जो सेट होता है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है किस तरीके से होता है। कार्टेशियन माने जो होता है, हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो होता है हमारा कार्टेशियन होता है, जैसे 2, 3 पॉइंट को हम ऐसे दिखाते हैं, उस तरीके से ही इसमें है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है गिवन टू एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, दो नॉन एम्प्टी सेट है पी एंड क्यू जो क्या है नॉन एम्प्टी हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे हम वहाँ ऑर्डर में इस तरीके से पॉइंट पेयर के रूप में रखते थे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो के रूप में होंगे एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, और जो एलिमेंट होंगे वो पी और क्यू से ही रिलेटेड होंगे। तो इसमें जो होगा उसको दिखाया जाएगा पी क्रॉस क्यू, इसे पढ़ेंगे पी क्रॉस क्यू, है ना। और ये होगा पी कॉमा क्यू की फॉर्म में होगा, सच दैट इस तरीके से होगा कि जो पी होगा वो किससे रिलेटेड होगा, पी से, एंड जो क्यू होगा वो बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है p बराबर 1 2 3। ठीक है, और q बराबर है हमारे पास यहाँ पे a कॉमा b। ठीक है, अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए पी क्रॉस क्यू, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा इसका, जैसे इसके हर एक एलिमेंट का पहले 1 है तो 1 का ए के साथ 1 कॉमा ए, इसी तरीके से 1 कॉमा बी, पूरे हो गए। फिर ऐसी 2 कॉमा ए, ठीक है, कॉमा से अलग अलग करते जाओगे, 2 कॉमा बी, और 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। इस तरीके से इनको हम क्या करेंगे, डिनोटेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान देने वाला है, जो P क्रॉस Q है और हम यहाँ पे एक Q क्रॉस P निकालते हैं। ठीक है, तो Q क्रॉस P पहले होगा कि Q के जो एलिमेंट जो होंगे फर्स्ट आएंगे और जो P के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेकंड होंगे पेयर्ड में। ठीक है, तो ये जो होगा इस तरीके से, कहने का मतलब A कॉमा 1, ठीक है, ऐसी A कॉमा 2, A कॉमा 3, B कॉमा 1, B कॉमा 2 और B कॉमा 3। इस तरीके से ये होगा। तो देखो यहाँ है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, P क्रॉस Q इज़ नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। P क्रॉस Q और Q क्रॉस P क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पेयरिंग अलग बन जा रही है, तो जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले से रिलेटेड होगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, दूसरे वाले सेट से रिलेट होगा हमारे। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे एक पॉइंट है, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ़ ऑनली जो है ये होंगे, अगर होंगे जो फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। कहने का मतलब अगर दो सेट हमारे बराबर तब होंगे, जैसे एक हमने मान लिया ए कॉमा बी, और ये जो है वो उसके होंगे जो हर पेयर, तो मैं उसमें से एक पेयर ले रहा हूँ एक इस तरीके से, तो ये तब इक्वल कहलाएंगे जब ए किसके बराबर होगा, एक्स के, और बी किसके बराबर होगा, वाई के। तो कार्टेशियन के लिए क्या होता है, हर जो है कार्टेशियन जो पहले फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट रिस्पेक्टिवली क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से अभी जब जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब इसमें है कि इसमें जो होंगे कितने एलिमेंट बनेंगे हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q। तो कार्डिनल नंबर को हम ऐसे दिखाते हैं P क्रॉस Q। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, है तो P क्रॉस Q देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 6 आ गए, 6 एलिमेंट आ गए। अब इसमें है क्या, तो जो ये है कार्डिनल नंबर ऑफ P क्रॉस Q होगा, वो होगा कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ Q। ठीक है, तो देखो P में कितने एलिमेंट है, 3, और Q में कितने हैं, 2, तो कितना आ गया, 6। तो यानी कि जितने दोनों में एलिमेंट होंगे उसी हिसाब से क्या होगा, P क्रॉस Q हमारा वहाँ पे आएगा। ठीक है, उतने एलिमेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे है
क्यू हमारे पास था, अगर हम क्यू क्रॉस क्यू निकालेंगे तो क्यू क्रॉस का उसी के साथ, तो उसी के साथ आएगा ए कॉमा ए पहला, ठीक है। फिर ए कॉमा बी, ए के हो गए पूरे। अब बी का करेंगे तो बी कॉमा ए और बी कॉमा बी, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम कहेंगे क्यू क्रॉस क्यू, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे हम पहले क्यू क्रॉस क्यू निकालेंगे, फिर इसके हर एक एलिमेंट का क्यू के एलिमेंट के साथ देखेंगे, तो देखो क्या बनेगा, ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए, ठीक है। फिर दूसरा इसी का ही अभी बारी इसके साथ है, तो आएगा ए कॉमा बी, ठीक। फिर अब ए बी की बारी आएगी तो ए कॉमा ए, ठीक है, और ए कॉमा बी। फिर अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, बी कॉमा ए और बी कॉमा बी, इस तरीके से बनेगा। तो अब इसका लेंगे तो इसका फिर ए के साथ लेंगे, इसका बी के साथ करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, बी कॉमा ए और बी कॉमा बी, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो इसे जो बोलते हैं, ये जो इस तरीके के बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, इन्हें बोला जाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। और डबल वाले को हम डबलेट्स बोलते हैं, डबल मतलब कि दो के पेयर में और उसके तीन के पेयर में ट्रिपलेट और डबलेट टाइप से हमें बोले जाते हैं, ठीक है। अब जो है इसके हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1 है, तो इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ जो है हमारे पास x/3 + 1 है और कॉमा y - 2/3, और ये ऑर्डर्ड पेयर जो है 5/3 कॉमा 1/3 के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बताया था जब ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते तो पहला एलिमेंट पहले वाले के कम बराबर होगा, तो देयरफॉर x/3 + 1 = 5/3, यही तो होगा। तो इससे क्या आएगा, x/3 = 5/3 - 1, ठीक है। x/3 इसे एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो x = 2, ठीक है। एंड जो होगा y - 2/3 होगा, वो किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। तो y माइनस जो y = आ जाएगा 1/3 + 2/3 आ गया हमारे पास। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/3, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर होते तो पहला पहले के एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा दूसरे वाले के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक सेट है ए, उसके पास 3 एलिमेंट है और बी हमें दिया हुआ है, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एन ए बराबर हमें दिया है 3, ठीक है, और जो बी है वो हमें सेट की फॉर्म में दिया है 3, 4, 5, ठीक है। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी = कितने एलिमेंट है, 3, ठीक है। अब इसमें जो है कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा, इसमें क्या बताया था, ए और जो बी के एलिमेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो थर्ड वाला है, तो उसमें क्या कह रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है अगर जी, ठीक है, जी है वो हमारे पास जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है 7,8, ठीक है, और एच है वो हमें दिया हुआ है 5, 4 और 2, ठीक। तो कह रहा है फाइंड जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। तो जी क्रॉस एच होगा वो कितना आ जाएगा, तो ऑर्डर पे पहले जी के एलिमेंट आएंगे, तो 7, 5, ठीक है, फिर 7, 4, फिर 7, 2, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब 7 के हो जाएंगे तो 7 के पूरे होने के बाद जो होगा 8 के करेंगे, 8,5, ठीक है, 8,4 और 8,2। तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे इसके जी क्रॉस एच। और ऐसी एच क्रॉस जी है,
ठीक है। एच क्रॉस जी में क्या होगा, पहले एलिमेंट एच से चालू होगा तो 5,7, ठीक है, और 5,8। फिर इसी तरीके जब 5 के कंप्लीट हो गए तो हम करेंगे 4,7, 4,8। इसी तरीके से 2 के होंगे 2,7 और 2,8। तो इस तरीके से ये पेयर्ड बन जाएंगे। तो पहला वाला पहले को बिलोंग्स करता है और दूसरा वाला दूसरे को बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला है उसमें कह रहा है P बराबर M, N, ये हमें इस तरीके से सेट दिया हुआ है, और Q है वो हमें दिया है N, M, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि देन, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जो P क्रॉस Q होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पे इसने दे दिया M, N और N, M, ठीक है। अब यहाँ पे बताने क्या ये ट्रू या फॉल्स है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो P क्रॉस Q में कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो देखो एक M क्रॉस N तो बन रहा है, एक M क्रॉस M भी होना चाहिए था, ठीक है। N क्रॉस N और N क्रॉस M है, तो यानी कि यहाँ पे कौन से नंबर मिसिंग है, M, M और N, N। तो N क्रॉस N जो है हमारा इसमें रह गया था, ठीक है। अब सेकंड वाला है, ये तो फर्स्ट था। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, खाली नहीं है मतलब। तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, और ऑर्डर पेयर एक्स, वाई, और एक्स और जो वाई है बी को है, ठीक है। तो जब एक्स हमारा जो बिलोंग्स कर रहा है ए को और वाई जो बिलोंग्स कर रहा है बी को, है ना, और ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो जो एक्स, वाई होगा वो बिलोंग्स करेगा किसको, ए क्रॉस बी, ठीक है, इसको बिलोंग्स करेगा। तो पहला वाला ए वाला, एक्स वाला ए को और ये वाई वाला बी को। इसमें ऑप्शन देखो, कन्फ्यूजन करने के लिए क्या कर सकता है, इसमें कह देगा, एक तो या ऐसे कह देगा एक्स, वाई है ना, बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो हम तो सोचेंगे कि हाँ एक्स और ए और बी से रिलेटेड है तो ये होगा, जबकि नहीं है। देखो एक्स पहले ए का, तो ए पहले होना चाहिए ना, ए पहले तो एक्स होना चाहिए, है ना। इस तरीके से अगर यहाँ पे वो कह देता है कि जो बी क्रॉस ए है ना, तो अगर वो वाई, एक्स है, इसको बिलोंग्स कर रहा है तो ये भी ट्रू है, क्योंकि वाई बी, जो बी को बिलोंग्स करता है और एक्स ए को करता है, तो ये क्या होगा, क्लियर सही होगा, ठीक है। इस तरीके से कन्फ्यूजन करने के लिए बस हमें इनका ऑर्डर पेयर क्या है और किस तरीके से करते हैं, ये सीक्वेंस हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड वाले में कह रहा है ए और बी हमें दिए हुए हैं, तो देन ये वाला क्वेश्चन तो ट्रू हो गया ना, सेकंड वाला, पहला वाला फॉल्स था, पहला वाला क्या था, फॉल्स था, और दूसरा वाला ट्रू था, है ना। अब थर्ड वाले के लिए देखो, वो ए और बी दिया है, तो वो कह रहा है कि ये 5 होगा ही होगा। तो देखो यहाँ पे देख लो, पहले बी इंटरसेक्शन, अगर हम बी इंटरसेक्शन 5 करते हैं तो हमें 5 मिलेगा, कॉमन कुछ होगा नहीं तो खाली तो रहेगा। तो यानी कि जब हम इसका इस क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। तो यानी कि ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में हमें देखो क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया है हमें -1, 1, ठीक है, और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए होगा, ए का ए के साथ ही होगा, तो पेयर्ड क्या होंगे, 2 हैं, तो 2 2 जब 4 बनेंगे, ठीक है। तो आएगा -1, -1, ठीक है, फिर -1, 1, ठीक है, -1 का, फिर -1 का अपने साथ, फिर इसके साथ, ठीक, फिर 1 का -1 के साथ, और 1, 1, ठीक है। अब जब हम निकालेंगे ए क्रॉस ए, ठीक है, ये तो इसमें थे 4 एलिमेंट, ऊपर वाले में 2 है, यानी कि 8 बनेंगे हमारे, ठीक है। तो यानी कि इसका हर एलिमेंट का इसके साथ लेंगे तो आएगा पहला हमारा -1, -1, ठीक है। अगला -1, ठीक, ये -1 और 1, ठीक। फिर नेक्स्ट बनेगा हमारा -1, 1 और -1, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट बनेगा -1, 1 और 1, ये बन गए।
फिर इसका आएगा 1 कॉमा -1 कॉमा -1, ठीक। फिर अगला 1 कॉमा -1 कॉमा 1, ठीक। इसके बाद वाला 1 कॉमा 1 कॉमा -1, और इसके बाद वाला आएगा 1 कॉमा 1 कॉमा जो है 1। इस तरीके से हमारे क्या होंगे, ये 8 जो होंगे हमारे इसमें पार्ट बन जाएंगे। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस ए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 6 वाला। 6 वाले में हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से डिफाइन है, ए कॉमा एक्स, ठीक है, ए कॉमा वाई, ठीक। फिर बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई। तो वो कह रहा है ए और बी फाइंड करो, ठीक है। तो ए में जो होंगे हमारे पास पहले वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखो ए कॉमा बी, ठीक है। अब जो होता है इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो हम इसको ज़रा रीडिफाइन करेंगे तो आ जाएगा ए कॉमा बी, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बता रहेगा, इसको आप हटा भी सकते हो, सीधे ए कॉमा बी। बी है, इसमें क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई, यही एलिमेंट बन रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई। तो ए जो है 6 वाले में ए और बी जो होंगे हमारे पास जो सेट होंगे वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो दिया हुआ है ए दिया है हमें 1 कॉमा 2, बी हमें दिया है 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, और जो सी है, सी हमारे पास है 5 कॉमा 6, और जो डी है हमारे पास वो है 5 6 7 8। इस तरीके से ये हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमें कुछ चीज़ वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो हमें वेरीफाई क्या करनी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ए क्रॉस बी है ना इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। इसका पहला पार्ट है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पहले इनिशियली निकाल सकते हैं, हम पहले उन्हें निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पहले बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जब हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 4 है, बी में 5 6 है, तो ये हमारे पास आ गया 5, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर जो है ए क्रॉस जो है बी इंटरसेक्शन सी, तो जब 5 के साथ लेते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा LHS है, ठीक है। ये हमारा LHS आ गया। अब इसी के लिए एंड पहले हम ए क्रॉस बी निकाल देंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी आएगा हमारे पास 1 कॉमा 1, ए के एलिमेंट का उसके साथ लेंगे, ठीक है। पहले ए के एलिमेंट आएंगे 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 और 1 कॉमा 4, ठीक है। इनको ऑर्डर पेयर में लिख दिया, फिर कॉमा करके अलग कर दिया, फिर 2 1, फिर 2 कॉमा 2, ठीक, फिर 2 कॉमा 3 और 2 कॉमा 4। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी बन जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है ए क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस सी के लिए देखो, ए का जो है हम सी के साथ क्रॉस लेंगे तो आएगा 1 कॉमा 5, ठीक है, और 1 कॉमा 6 और 2 कॉमा 5 और 2 कॉमा 6, ठीक है। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी जो है कितना होगा। तो देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखो 1 के जो है 4 तक है और 2 का भी 4 तक है, तो ऐसे 5 6 के साथ तो है नहीं, तो ये हमारा कितना आ गया, एम्प्टी। तो ये भी 5 आ गया, तो यानी कि क्या हो गया, LHS जो होगा, और ये हमारा RHS है, तो यानी कि LHS बराबर यहाँ पे RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ, ये यानी कि हमें कब प्रूव करना है, ए क्रॉस सी है वो सबसेट है
बी क्रॉस डी का, ठीक है। तो हम जो है ए क्रॉस सी निकाल देंगे, ठीक। तो ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा, अभी निकाला था ऊपर, ए क्रॉस सी हमने निकाला था 1,5 है ना, 1,6 और 2,5 और 2,6, इस तरीके से हमारे पास आ गया था। अब जब बी क्रॉस डी हम निकालेंगे तो बी और डी है ना, बी में 4 है, इसमें 4 तो 16 बनेंगे। तो इसमें आएगा 1,5 है ना, 1,6, 1,7, फिर 1,8, ठीक है। फिर नेक्स्ट बारी है 2 की, 2,5, ठीक, 2,6, ऐसी 2,7 और 2,8, ये हमारे पास बन गया। अब 3 का आएगा, ठीक है, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, ठीक है, इसके पूरे हो गए। फिर ऐसी 4 के बनेंगे, 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8, ठीक है, ये हमारे बन गए। तो जो होगा हमारे यहाँ पे 4 4 जा 16 एलिमेंट हमारे बन गए, ठीक है। अब यहाँ देखते देखो 1,5 यहाँ है, 1,6 ये भी है, 2,5 है, तो 2,6, तो हम कहेंगे हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी बिलोंग्स टू, क्या होगा, एवरी एलिमेंट ए क्रॉस सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी, देयरफॉर इसके अंदर होगा ए क्रॉस सी क्या होगा, सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी कि ए क्रॉस सी होगा उसका सबसेट होगा। अगर किसी सेट है, अगर उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर होते हैं तो यानी कि जो पहला वाला सेट होगा वो दूसरे वाले का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 में हमें दिया ए, जो है हमें यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, ए बराबर दिया है 1,2, ठीक है, और बी हमें जो दिया हुआ है वो है 3,4, ठीक है। अब वो कह रहा है ए क्रॉस बी हमें राइट करना है, ठीक है, और हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम, हम उनको बनाना होगा। तो देखो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक, तो ए क्रॉस बी हमारे पास बन जाएगा, कितना आएगा, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4, ठीक है, ये आ गया। फिर जो होता है नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था, तो इसमें आएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ जो है ए क्रॉस बी, तो उसमें होता था फॉर्मूला 2 की पावर n, और जो n होता था वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट होता था। तो ए क्रॉस बी है तो पर्टिकुलर सेट में कितना का 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16 सबसेट बनेंगे। अब उनका हम कैसे करते हैं ठीक है, तो जो था हमने उस टाइम पढ़ा था सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, तो उनको कॉमन करके लिख देना। मैं यहाँ पे इस तरीके से ही बता रहा हूँ। एक तो देखो 5 होगा, ठीक है, 5 हर किसी का सबसेट होता है, जैसे हम फैक्टर करते हैं तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है, और वो नंबर भी खुद अपना फैक्टर होता है। तो ये हो गया, और एक आ जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी भी अपना सबसेट होता है। 2 तो हमारे ये निकल गए, ठीक है। एक बार कहते हैं इनका सिंगल ले लेते हैं, 1,3 एक ये हो गया, और दूसरा एक सेट हो गया 1,4, फिर 2,3 है ना, सिंगल एलिमेंट ले लिए 2,4, ठीक है, पेयर्ड ऑर्डर में ही रहेंगे। फिर इसके डबल बना दिए 1,3 है, ठीक है, इसका आ जाएगा 1,3, 1,4 डबल टाइप में, और फिर एक आ जाएगा 1,3 और 2,3, ठीक है, एक ये बन गया। फिर 1,3 और 2,4 एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये
1,3 के तीनों के साथ हो गया। अब 1,4 का इसके साथ नहीं ले सकते ना, ये तो बन चुका है। अब इसका यहाँ से आगे को चलेगा, ठीक है। तो 1,4 और 2,3 एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 1,4 और 1,4 बन गया, उसके साथ आ जाएगा 2,4, ठीक है। एक ये बन गया, फिर इसके पूरे हो गए इन दोनों के साथ। अब ये जो होगा 2,3 का इसके साथ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2,3 और 2,4 इस तरीके से बन गया। तो देखो दो तो इधर है, 4 इधर हो गए, है ना। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो अभी कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए, ठीक। अब जो होगा इसका ट्रिपलेट के रूप में लेंगे, ठीक है। 1,3 और 1,4, ठीक है। इसी से चालू कर ले, ये हो गया। तो इन दोनों के साथ एक बार 2,3 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार 1,3 और 1,4 और 1,3 और जो 1,4 है एक बार उसके साथ 2,4 आ जाएगा। एक ये बन गया हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के इसके साथ हो गए। फिर एक 1,3 है इसका लेंगे तो कितना आएगा, ये वाला पेयर के तो हो गए। इसका देखेंगे तो 1,3 और 2,3, तो 1,3 2,3 तो क्या बच गया, 2,4 यहाँ पे हो गए हमारे पूरे, ठीक है। इसके भी हो गए। अब 1,3 और 2,4 है तो इसके साथ लेने के लिए कोई दूसरा है नहीं, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। अब 1,4 और 2,3 है, ठीक। तो ये आ जाएगा 1,4 और 2,3, तो 1,4 2,3 के साथ कितना आएगा, 2,4, ठीक है। ये हमारे पास बन गए, ठीक। फिर 1,4 2,4 के साथ कोई होगा नहीं, तो 2,3 2,4 के साथ कोई होगा नहीं क्योंकि वो ये इनके साथ पहले बन चुका है। तो हमारे पास ये बन गए, ये हो गए 4। तो देखो 6 और 4 10 14 15 16 इस तरीके से हमारे पास ये जो होंगे सबसेट बनेंगे, हम कॉमा करके लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होगा सबसेट्स क्या होगा, A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे वो कितना होंगे, कितना होंगे 1 2 3 4 नंबर ऑफ सबसेट होता है, तो जितने एलिमेंट होता है उसको 2 की पावर में ले लेते हैं, यानी कि 16। और जब 16 लेंगे तो उसके बाद हम जो है, ये तो इम्प्लाइज दैट वैसे है, ये मतलब ये सबके सब कॉमा की फॉर्म में है। तो 5 कॉमा फिर ये सिंगल फिर डबल ट्रिपल फिर लास्ट में A क्रॉस B खुद होगा, एक 4 वाला बनेगा तो चारों में ये खुद आ जाएंगे। तो इस तरीके से 2 की पावर 4 यानी कि 16 हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप जो है ये सबसेट आपने पहले भी पढ़ा था और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से। बस ये है कि सबसेट में हमारे पास एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे पेयर है, पेयरों को उस एलिमेंट की तरह जो सिंगल एलिमेंट हम लेते थे सेट में वैसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, NA जो है हमारे पास इसमें 3 हैं और NB है हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। और कुछ हमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं X, 1 है ना, और Y, 2 और Z, 1, ठीक है। और ये सब के सब किस में बिलोंग्स है, A क्रॉस B को बिलोंग्स करते हैं, मतलब उसके एलिमेंट हैं। तो कह रहे हैं A और B को बताओ और जहाँ X Y Z के हैं अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है। तो देखो A क्रॉस B है तो पहले वाला जो सेट होगा वो उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, पहले वाले एलिमेंटों से होगा। तो देखो X, Y, Z, ठीक है, 3 एलिमेंट आ गए अपना भी। ऐसी B होगा, B कितना होगा 1, 2, 1, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो 1, 2 इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे A और B फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A 9 है, ठीक है। तो उसमें से जो है कुछ एलिमेंट हमें मिले हैं यहाँ पे -1, 0 और 0, 1, ये क्या कर रहे हैं, A क्रॉस A को बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए A, तो पहले वाला A जो का पहले वाले एलिमेंटों से बनेगा -1, 0, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या आ रहा है एलिमेंट 0, 1, क्योंकि ये A हैं तो इनका मिक्सअप होकर जो हमारा लास्ट में फाइनल होगा A हो जाएगा हमारा
क्या बन जाएगा, -1 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Na कितना हो गया 3, ठीक है, यहाँ पे हो गया Na 3 हो गया, तो यानी कि Na क्रॉस A जो होगा हमारे पास कितना होगा 3 × 3 9। तो ये भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, तो यानी कि A है। ये तो मैंने समझाने के लिए इस तरीके से अलग अलग बना दिया। कंबाइंड क्या होगा A1, -1, 0, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो है ये पहली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी 2.1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसमें क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन। तो ठीक है, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये जो है 12th में जो है फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो जो भी वीडियो है इसकी ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो है हम इस चैप्टर से और सब्जेक्टों से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।